बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा जी अब कुछ समय तक दर्शन नहीं देंगे। कुछ महीने पहले सिकंदरपुर में बाबा जी ने संगत को स्वयं कहा था कि अब आगे से एक के ही दर्शन होंगे। अगर हम उसके बाद से हुए सभी भंडारों और कार्यक्रमों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि बाबा जी ने वास्तव में संगत से दूरी बना ली है। हम आपको हर एक बात विस्तार से बताएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, आगे क्या होने वाला है और क्या बाबा जी फिर से दर्शन देंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले बस 2 मिनट एक जरूरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। संगत जी, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 7 से 8 दिन की बात है, जब बाबा जी हिमाचल प्रदेश के ऊना में पैदल दर्शन दे रहे थे। उसी दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी का दिल छू लिया था। एक दूल्हा, जी हां, अपनी बारात लेकर लड़की वालों के घर जाने से पहले वह सीधा बाबा जी के दर्शन करने पहुंच गया। और संगत जी, बाबा जी भी उस पल कितने प्यार, कितनी करुणा और अपनत्व से उस दूल्हे के पास रुके थे। उन्होंने उसके सिर पर अपना करुणा भरा हाथ रखा था। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आईं। हमने यह पूरा प्रसंग उसी दिन अपने वीडियो में संगत के साथ साझा भी किया था। लेकिन अब इस घटना से जुड़ी एक और नई बात सामने आई है जो शायद अभी तक बहुत सी संगत को पता ही नहीं थी। यह बात सुनकर आपके मन में उस दूल्हे के लिए और भी ज्यादा प्रेम और श्रद्धा जाग जाएगी। घटना के समय बाबा जी ने उसे शगुन नहीं दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं सेक्रेटरी साहब को बुलाकर कहा था कि आज उस मुंडे की शादी है, शगुन ले जाकर दे आओ। संगत जी, सोचने वाली बात यह है कि ना तो वह लड़का किसी जिम्मेदारी वाली सेवा में था, ना ही वह किसी तरह से बाबा जी का रिश्तेदार था। फिर भी बाबा जी ने इतने प्रेम और ध्यान से उसकी छोटी सी खुशी का ख्याल रखा। अब यह बात देखने में तो बिल्कुल साधारण लगती है कि एक दूल्हे को बाबा जी ने शगुन दिया, लेकिन हम इसे वीडियो में इसलिए बता रहे हैं ताकि उन लोगों तक भी यह बात पहुंचे जो अक्सर कमेंट करके कहते हैं कि बाबा जी सिर्फ अमीर लोगों को देखते हैं, सिर्फ बड़े लोगों की शादी विवाह में जाते हैं। संगत जी, ना जाने लोग कमेंट करके क्या क्या बोलते हैं। तो उन लोगों को पता लगना चाहिए कि जब बाबा जी वीआईपी लोगों से मिलते हैं तो उस समय मीडिया वाले वहां पहुंचकर फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। इस वजह से दुनिया को लगता है कि बाबा जी हर बार वीआईपी लोगों से मिलने उनकी शादी में जाते हैं। लेकिन जब बाबा जी किसी आम संगत, किसी आम इंसान से मिलते हैं तो वहां मीडिया वाले नहीं जाते और ऐसी बातें अक्सर दब जाती हैं, क्योंकि मीडिया वालों को वही खबर चाहिए होती है जो बड़े लोगों से जुड़ी हो, जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। संगत जी, यह उदाहरण अपने आप में एक सच्चाई है कि बाबा जी की नजर में चाहे कोई वीआईपी हो या एक आम इंसान, सब बिल्कुल बराबर हैं। ना वह लड़का वीआईपी था, ना किसी बहुत ऊंचे घर से था, ना ही बाबा जी से उसकी कोई रिश्तेदारी थी। वह आपके और मेरे जैसा एक आम इंसान था। फिर भी बाबा जी ने साधारण से दिखने वाले उस एक भक्त के प्रति इतना प्रेम दिखाया कि उसके लिए अलग से शगुन भिजवाया। इसीलिए यह बात आपके साथ बांटना जरूरी लगा, ताकि सच उन तक भी पहुंचे जो बाहर से देखकर बाबा जी के प्रति जल्दीबाजी में राय बना लेते हैं। संगत जी, शगुन कितना था, इस बात का हिसाब लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गुरु द्वारा दिया गया वह लिफाफा असल में आशीर्वाद था, और आशीर्वाद का मोल कोई कभी नहीं लगा सकता। उस भाई ने यह भी बताया कि बाबा जी ने सबसे पहले उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया था। उस समय उसने लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। उसका कहना है कि वह पगड़ी वह जीवन भर संभाल कर रखेगा, क्योंकि वह उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं। हालांकि बाबा जी ऐसी बातों से संगत को दूर रखते हैं, लेकिन हम संगत भी क्या करें। बाबा जी के प्रति हमारा प्रेम ही इतना है कि हम कभी कभी बाहरी चीजों में रूहानियत ढूंढने लगते हैं। संगत जी, उस भाई की एक आदत भी बड़ी खास थी। जब भी कोई उसे कहता, चल भाई, आज बाबा जी फला रास्ते से गुजरेंगे, चल दर्शन कराते हैं, तो वह हमेशा मना कर देता था। वह कहता, मैं पीछे पीछे भागने वालों में से नहीं हूं, जब बाबा जी ने बुलाना होगा वो खुद बुला लेंगे। और संगत जी, ठीक वही हुआ। वह अपनी बारात लेकर ठीक उसी मार्ग से गुजर रहा था
जहां उस दिन बाबा जी सेंटर में दर्शन देने वाले थे। और फिर बाबा जी ने न सिर्फ उसे दर्शन दिए, बल्कि पूरी संगत के बीच रुककर उससे बात की, उसे आशीर्वाद दिया, उसके सिर पर हाथ रखा और बाद में उसके लिए शगुन भी भिजवाया। सच कहें तो उस भाई का तो भाग्य उस दिन जैसे खिल उठा। अब आते हैं उस बात पर जिसे लेकर आजकल चर्चा तेज है। क्या बाबा जी की सिकंदरपुर वाली बात सच होने वाली है, या शायद सच हो चुकी है? संगत जी, सिकंदरपुर में एक बार बाबा जी ने बहुत ही गहरी और भावुक बात कही थी। उनके शब्द, उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ ऐसा था कि संगत की आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकीं। लेकिन बाबा जी ने उस समय कहा था कि हर वाक्य के कई अर्थ हो सकते हैं, और कौन किस बात को किस तरह ग्रहण करता है, यह सब मालिक की ही मर्जी होती है। उस दिन बाबा जी ने फरमाया था, भाई बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हुजूर ही दर्शन देंगे। अब से एक के ही दर्शन हुआ करेंगे। और संगत जी, वह बात आज एकदम सजीव होती दिखाई दे रही है। पिछले अक्टूबर में डेरा में 3 भंडारे हुए थे, लेकिन बाबा जी ने तीनों में अलग अलग रूप में दर्शन दिए। कभी कार दर्शन, कभी प्रश्न उत्तर, कभी सत्संग। तीनों मौकों पर बाबा जी संगत के बीच तो आए, पर हर बार उनकी भूमिका अलग थी। पिछले महीने हुए 3 भंडारों में भी पूरे 9 दिन में बाबा जी सिर्फ 3 दिन ही सामने आए। बाकी दिनों में बाबा जी ने हुजूर को आगे रखा और स्वयं एकदम पीछे हट गए, जैसे अपने लिए बहुत छोटी सी जगह रह जाने दी हो। संगत जी, यही वह बात थी जिसे बाबा जी ने पहले से ही संकेत में कह दिया था कि आने वाले समय में अधिकतर दर्शन हुजूर ही देंगे, और आज वही बात स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही है। इसके बाद यह भी देखने में आया कि बाबा जी नागपुर भंडारे में भी नहीं पहुंचे, जबकि वे भंडारे से एक दिन पहले ही सिंगापुर से लौटकर दिल्ली आ चुके थे। फिर भी बाबा जी नागपुर भंडारे पर नहीं गए। अब दिल्ली के आगामी कार्यक्रम में बाबा जी पधारेंगे या नहीं, यह पूरी तरह उनकी अपनी मौज और मालिक की मर्जी पर निर्भर है। मालिक किस पल किस रूप में रहमत बरसा दे, यह कौन कह सकता है। जो कुछ होता है वही उसकी इच्छा और हुक्म के अनुसार ही होता है। ऊना वाले दर्शन की एक और जरूरी बात संगत जी, उस दिन पैदल दर्शन देने के बाद बाबा जी एक शादी में भी गए थे, लेकिन वहां जो हुआ वह संगत ने भी नहीं सोचा था। जहां बाबा जी बैठे थे, संगत उसी के सामने भीड़ बनाकर खड़ी हो गई। कोई मर्यादा नहीं रखी गई। बाबा जी बार बार स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि इस तरह पीछे पीछे भागने, धक्का मुक्की करने या भीड़ बनाकर खड़े होने से कृपा नहीं मिलती। बाबा जी कहते हैं, जिस पर कृपा करनी होती है उसे तो 7 समुद्र पार भी दे दी जाती है, और जिसे नहीं देनी वह मेरे आगे पीछे दौड़ता भी रहे तो भी नहीं मिलती। कृपा की असली समझ, एक सच्चा प्रसंग। अब एक ऐसा सुंदर और कोमल प्रसंग सुनिए जो समझाता है कि बाबा जी का हर समय हमारे सामने उपस्थित होना जरूरी नहीं। असली महत्व इस बात का है कि हमारा संबंध उनसे भीतर से कितना जुड़ा हुआ है। यह प्रसंग एक फौजी भाई का है और बिल्कुल सच्चा है। इस साखी का जिक्र कई किताबों में भी मिलता है। मीलों दूर युद्ध भूमि में एक फौजी मौत के मुहाने पर था। उसने दिल से बाबा जी को पुकारा और एक अनदेखी कृपा ने उसे बचा लिया। महीनों बाद जब वह फौजी छुट्टी लेकर डेरे पहुंचा तो भावुक होकर बाबा जी से बोला, बाबा जी, आपने उस दिन मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, भाई, मैं तो महीनों से डेरे से बाहर ही नहीं गया। मैंने कुछ नहीं किया। जो भी होता है मालिक ही करता है। यह प्रसंग इसलिए सुनाया जाता है कि हम जान सकें कि कृपा पाने के लिए हमें बाबा जी के आगे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। कृपा 7 समुद्र पार से भी मिल जाती है। एक बार बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे। उसी सत्संग में शमशेर सिंह नाम के एक भाई भी बैठे थे जिनकी एक टांग नहीं थी। जब सत्संग खत्म हुआ तो वे भाई जी बैसाखियों का सहारा लेकर खड़े हुए और बाबा जी से कुछ कहने की अनुमति मांगी। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, हाँ भाई, आगे आओ, जो कहना चाहते हो कहो। शमशेर सिंह जी आगे बढ़े और धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं भी सेना में था और युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ था। हमारी 64 जवानों की पूरी टुकड़ी साथ थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, बम फट गया, कई साथी वहीं खत्म हो गए।
मैं भी चपेट में आ गया। मेरी बाईं टांग वहीं उड़ गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस बेहोशी में मैंने क्या देखा, यह सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। मैंने साफ देखा कि मेरे सद्गुरु, मेरे बाबा जी, आप खुद जीप लेकर आए। आपने मुझे अपने कंधों पर उठाया, मुझे गाड़ी में बिठाया और तेजी से मिलिट्री अस्पताल की ओर लेकर चले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि गाड़ी आप खुद चला रहे थे। फौजी की बात को सुनकर संगत एकदम शांत हो गई। शमशेर सिंह जी ने आगे कहा, जब मुझे होश आया तो मैंने बटालियन के सभी लोगों से पूछा कि कौन सा ड्राइवर मुझे अस्पताल लेकर आया था, किसने मुझे यहां पहुंचाया। बहुत पूछताछ की, बार बार पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तब मेरा विश्वास और मजबूत हो गया कि वह कोई ड्राइवर नहीं, वह मेरे मालिक खुद थे। उन्होंने आगे बताया, अस्पताल में मैं करीब 1 महीने और 10 दिन तक लगभग एक ही करवट लेटा रहा। बाईं तरफ तो पूरा जख्म था ही, पर कई दिनों तक लगातार दाईं तरफ लेटे रहने से वह हिस्सा भी जख्मी हो गया। उधर मोर्चे पर दुश्मन और ज्यादा भारी पड़ रहा था। ऊपर से आदेश आए कि हमारी बटालियन को पीछे हटना है। उसी वजह से घायल सैनिकों और पूरे अस्पताल को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। अस्पताल में हालात बहुत गंभीर थे। दुश्मन की गोलाबारी बढ़ती जा रही थी और ऊपरी अधिकारियों ने एक कठोर निर्णय लिया। जिन घायल सैनिकों के बचने की उम्मीद कम है, उन्हें वहीं पर काइंडनेस इंजेक्शन देकर मुक्त कर दिया जाएगा, और जिनके बचने की संभावना है उन्हें तुरंत दूसरी सुरक्षित जगह भेजा जाएगा। फिर एक लिस्ट तैयार की गई कि कौन कौन साथ जाएगा और किसको यहां इंजेक्शन देना है। क्योंकि मेरे दोनों तरफ के घाव बहुत गहरे थे, इसलिए मुझे भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया जिनके लिए यह अंतिम इंजेक्शन तय हुआ। एक सैनिक मेरे पास आया और धीरे से कह गया, तैयार रहो, आज तुम्हें भी वही इंजेक्शन लगने वाला है। उसकी बात सुनते ही मेरा पूरा बदन कांप उठा। डर इतना था कि सांस रुकने लगी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर मेरे सामने आ खड़े हुए। मैं रोने लगा, हाथ जोड़कर उनसे गुहार करने लगा, मुझे मत मारिए, मुझे जीना है, कृपया मुझे यह इंजेक्शन मत दीजिए। लेकिन मेरी किसी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि वो इंजेक्शन मुझे दे दिया गया है। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे धुंध छाने लगी, सब कुछ गोल गोल घूमने लगा। मैं समझ चुका था कि अब मेरे पास बस चंद सांसें ही बची हैं। उसी आखिरी उम्मीद के पल में मेरे भीतर बस एक ही सहारा जागा, मेरे सद्गुरु, मेरे बाबा जी। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरी लगन से उनका ध्यान किया। उसी दौरान अस्पताल के कुछ कर्मचारी मुझे उठाकर बाहर ले गए। अस्पताल के बिल्कुल पास एक तेज बहती नहर थी और उन्होंने मुझे उसी नहर में फेंक दिया। मैं डूबते हुए भी सिर्फ अपने बाबा जी को ही पुकारता रहा, और फिर अचानक उस उफती धारा में मैंने बाबा जी को सचमुच अपने सामने खड़ा देखा। मैंने खुली साफ आंखों से उन्हें देखा। बाबा जी ने मुझे अपने हाथों से थामा, पानी से बाहर निकाला और किनारे पर सुरक्षित लाकर रख दिया, और फिर आप वहां से चले गए। कुछ देर बाद हमारी बटालियन की एक गाड़ी उस रास्ते से गुजरी। सैनिकों ने मुझे किनारे पड़ा देखा तो उन्होंने सोचा कि इसको भी साथ ले चलते हैं, और उन्होंने तुरंत मुझे उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाबा जी की असीम दया से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। आज भी मैं लकड़ी की बैसाखियों का सहारा लेकर सही सलामत चल रहा हूं, और हर कदम पर मुझे याद रहता है कि यह जीवन मुझे बाबा जी आपने ही दिया है। इतनी सारी बात सुनने के बाद बाबा जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, भाई तू जो बता रहा है मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। मैं तो इतने समय से यहीं संगत के बीच बैठा हूं। अगर तुझे यकीन ना हो तो संगत से पूछ ले, मैं कहीं गया ही नहीं। तभी वह फौजी जिसका नाम शमशेर सिंह था वो भावुक हो उठे और बोले, बाबा जी मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। जब बम फटा था मैंने आपको अपने पास आते हुए देखा था, और जब मुझे नदी में फेंका गया मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि आपने ही मुझे पानी से बाहर निकाला। मैंने आपको बाहर भी देखा और भीतर भी। बाबा जी बहुत शांत स्वर में बोले, भाई ये तुझे जो लगता है वह तेरी समझ है, मुझे तो इस बारे में सच में कुछ भी पता नहीं। इस पर शमशेर सिंह फिर बोले, बाबा जी चाहे आप मना कर लो, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन है उस दिन मेरी जान बचाने वाली कृपा आपकी ही थी। बाबा जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तभी वह फौजी गहरी सांस लेकर बोल पड़ा, बाबा जी
अब तो मैं किसी काम का भी नहीं रहा, मेरा शरीर साथ नहीं देता। सरकार से भी कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, जो मिला है उसे तो परिवार चलाना ही मुश्किल पड़ रहा है। तभी बाबा जी ने बहुत कोमल स्वर में कहा, भाई चिंता क्यों करता है? जिस मालिक ने तुझे मौत के मुंह से निकालकर फिर से जीवन दिया, जो भीतर भी संभालता है और बाहर भी, क्या वही आगे तेरी रखवाली नहीं करेगा? तू फिक्र मत कर, आगे की संभाल मालिक खुद करेगा। उसी वक्त सत्संग पंडाल में एक सरकारी अधिकारी भी बैठे थे, जो बाबा जी के साथ पहुंचे थे। बाबा जी ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, आप जरा इन भाई को अपने साथ लेकर कमिश्नर साहब के पास जाइए और वहां इसकी पूरी कहानी जो इसने अभी सुनाई है वैसे ही सुना दीजिए। आपकी सिफारिश से इनके हालात में कुछ सुधार जरूर आएगा। यह कहकर बाबा जी सत्संग से उठे और अपनी कोठी की ओर चले गए। शमशेर सिंह जी तो जैसे भावनाओं में डूब गए। वे तुरंत कोठी पहुंचे और पहुंचते ही बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। पूरी देह जमीन पर डाल दी, जैसे अपने सारे दुख, सारे बोझ वहीं उतार देना चाहते हों। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आवाज में दर्द भी था और सुकून भी। तब बाबा जी ने उन्हें बेहद स्नेह से उठाते हुए कहा, जब मालिक तेरे साथ है, तेरे अंग संग है, तो डरता क्यों है मालिक? तेरी संभाल खुद करेगा संगत जी। बात बहुत सीधी सी है। बाबा जी की कृपा पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम हर जगह उनके पीछे पीछे भागते फिरे। कृपा का दरवाजा तब खुलता है जब अंदर से रिश्ता जुड़ता है, जब दिल सच्चे भाव से सद्गुरु से जुड़ता है। संगत जी, आइए अब आपको एक और ऐसी सच्ची घटना सुनाते हैं जब बाबा जी ने एक मुस्लिम बीवी को नाम दान दिया और उस बीवी का पति और उनके गांव का मौलाना, दोनों ने यह सुनते ही पूरे गांव में उत्पात मचा दिया था। एक बार बटाला शहर की रहने वाली एक मुसलमान महिला, जिसका नाम बीबी हसमत था, कुछ सत्संगी बीबियों के साथ संयोगवश हुजूर महाराज जी के सत्संग में पहुंच गई। वहां उसने कुछ दिनों तक नियमित सत्संग सुना और जाते वक्त हुजूर महाराज जी से नामदान लेने का भी मन बनाया। नामदान के समय उसने खुद ही हुजूर को बोल दिया कि वो एक मुस्लिम है। तो महाराज जी ने पूछा, बीवी, तेरे घर वाले तुझे तंग तो नहीं करेंगे? तो उस बीवी ने बड़ी हिम्मत और साफगोई से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूं। रब का नाम लेना कौन सा जुर्म है? अगर लोग परेशान करेंगे तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका यह निडर उत्तर सुनकर हुजूर बहुत प्रसन्न हुए और उसे नाम दे दिया। बीवी हसमत स्वभाव से ही हिम्मत वाली और मेहनती थी। घर लौटकर उसने बड़े प्रेम और नियम से भजन सिमरन शुरू कर दिया और जैसा कि वह वचन देकर आई थी, उसने सभी वचनों को निभाना शुरू कर दिया। सद्गुरु की कृपा से उसने अपने घर में मांस मछली पकाना बंद करवा दिया। खास बात यह थी कि शुरुआत के दिनों में तो उसके पति ने भी इस पर कोई ऐतराज नहीं किया, जिससे घर में शांति बनी रही। जहां उसके पति काम करते थे, वहां एक मौलवी भी रहते थे। एक दिन उन्होंने उसके पति से पूछा, बहुत दिनों से हसमत बीवी कहीं दिखाई नहीं देती, सब ठीक तो है? क्या वह राजी है? पति ने जवाब दिया, हाँ, वह बिल्कुल राजी है। अब तो दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। इस बातचीत के दौरान मौलवी को यह भी पता चला कि हसमत बीवी ना मांस खाती है, ना अंडा, और एक हफ्ते पहले किसी सिख गुरु से नामदान भी ले चुकी है। उसने एक सरदार जी को अपना गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडित अक्सर कर्मकांड और शरीयत की सीमाओं में बंधे रहते हैं, इसलिए यह बात उनके लिए बिल्कुल असहनीय थी कि किसी ने उनकी बताई राह छोड़कर किसी और गुरु की शरण ले ली। यही कारण था कि मौलवी साहब ने धीरे धीरे उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए और घटनाओं की एक नई कड़ी वहीं से आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे मौलवी साहिब की बातों का असर हसमत बीवी के पति के दिल पर गहराता गया। घर में माहौल बिगड़ने लगा। घर में अशांति फैल गई और हसमत बीवी को घर वाले तंग करने लगे। कुछ ही दिनों में मामला इतना बढ़ गया कि मौलवी साहब ने साफ कह दिया, इन दोनों का निकाह अब नहीं रह सकता। बेहतर है कि तुम इसे तलाक देकर घर से निकाल दो। एक बाल बच्चों वाली उम्र दराज स्त्री जाए तो कहां जाए, किसके पास पनाह ले? बेचारी हसमत बीवी बिल्कुल टूट गई। दुख और लाचारी में घिरी वह हुजूर महाराज के पास पहुंची। रोती हुई आंखों में आंसू भरकर उसने हुजूर को अपना पूरा हाल सुना दिया। हुजूर ने बहुत स्नेह से उसे दिलासा दिया और फरमाया, बेटा चिंता ना कर, भजन सिमरन में लगे रहो, घर वालों से मीठे बोल में बात करो,
नरमी से समझाने की कोशिश करो और उनकी कही बातों पर भी ध्यान दे। झुककर चलने से ही घर बचता है। मालिक सब ठीक कर देगा। हुजूर की हिम्मत देखकर हसमत बीवी वापस घर लौट आई और संगत जी अब होने जा रहा था एक ऐसा चमत्कार, ऐसा कमाल जो उस मौलवी ने खुद अपनी जुबानी संगत को बताया था। मौलवी अपना तीर तो चला चुका था और तीर निशाने पर भी लग गया था, लेकिन अब जो हुआ उसने मौलवी की सोच ही बदल दी। मौलवी ने खुद अपनी जुबानी संगत को बताया कि एक रात मैं नमाज पढ़कर अपनी कोठरी में गया, दरवाजा अंदर से बंद किया, रोशनी बुझाई और तिलावत पढ़ने बैठ गया। अब भी मैंने शुरू ही किया था कि कोठरी में अचानक बिजली जैसी तेज रोशनी फैल गई। उसी उजाले में एक बुजुर्ग शख्स प्रकट हुए। लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद लिबास और ऐसा रब ऑफ नूर की आंखें टिक ना सके। उनके चेहरे के भाव गुस्से वाले थे। उनके भाव देखकर मैं कांप गया। नमाज कलमा सब भूल गया। डरते डरते हाथ जोड़कर पूछा, साहिब आप कौन हैं? मैंने क्या गलती की है? आप मुझसे क्यों नाराज हैं? बुजुर्ग ने कठोर लेकिन दिव्य लहजे में कहा, तू खुदा के नेक बंदों को क्यों तकलीफ देता है? सुबह होते ही हसमत बीवी और उसके शौहर के पास जा, उनसे माफी मांग, अपनी गलती कबूल कर और दोनों को हमारे पास लेकर डेरे पहुंच। यह कहकर वह बुजुर्ग अचानक गायब हो गए। मेरे दिल पर ऐसी दहशत और हैरानी छा गई कि रात भर मुझे नींद न आई। उन बुजुर्ग का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन सुबह मैं अभी उसी रात के वाक्य के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से हसमत बीवी और उसका खाबिंद आते दिखाई दिए। उनके हाथों में गठरी और कुछ सामान था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों कहीं सफर पर निकलने की तैयारी में हों। उन्हें देखते ही मेरा पूरा जिस्म कांप उठा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि रात किसकी चेतावनी थी और मैं कितना बड़ा अपराध कर बैठा था। जैसे ही वे दोनों मेरे करीब आए, मैं कुछ कह पाता, उससे पहले ही उन्होंने खुद बोलना शुरू कर दिया। मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म आया है, आप क्या कहते हैं? मैंने बिना सोचे तुरंत कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरे जवाब से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे कि वह पहले से मेरा जवाब जानते हों। हसमत बीवी मुझे देखकर मुस्कुराई और मैं डर से कांप रहा था। मेरे मन में एकदम से ख्याल आया, शायद इन्हें भी रात वाली घटना का पता चल चुका है। यह सोच सचकर मैं भीतर से सहम रहा था। तभी हसमत बीवी ने बड़ी सादगी से कहा, रात हमें मुर्शिद का दीदार हुआ था। उन्होंने फरमाया, मौलवी साहिब को साथ लेकर हमारे पास आओ, हमने उन्हें सब समझा दिया है। इतना कहकर मैं भी उनके पीछे चल दिया और हम डेरे के पास पहुंचे ही थे कि सामने से हुजूर महाराज जी कुछ सत्संगियों और सेवादारों के साथ आते दिखे। नजदीक आने पर मैं देखता ही रह गया कि यह तो वही हैं जो कल रात मेरे कमरे में आए थे। वे पास आए, उन्होंने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ फरमाया, मौलवी साहब आप आ गए, आपने बहुत अच्छा किया। मेरा सिर बिना मेरी मर्जी के खुद ब खुद उनके सामने झुक गया। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे नीचे की ओर खींच लिया हो। और उस क्षण मुझे समझ आ गया कि मैं किस हजरत के सामने खड़ा था। जब मैं उनके सामने झुका तो सबसे चमत्कारिक बात तो यह थी कि हुजूर ने अपने कदम 1 इंच भी पीछे नहीं किए थे। और जैसे ही मेरा सिर उनके पावन चरणों से स्पर्श हुआ, मुझे अपना होश ही न रहा। एक अजीब सी दिल को भिगो देने वाली, रूह तक उतर जाने वाली खुशी मुझ पर छा गई। हुजूर ने तुरंत अपने हाथों से मेरा सिर उठाया, लेकिन मेरे मन की अवस्था ऐसी थी कि बस चाहता था उन चरणों से लिपट जाऊं, वहीं टिक जाऊं। फिर हुजूर ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी मियां चिराग दीन के सुपुर्द किया और फरमाया, ये हमारे पुराने परिचित हैं, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। उस दिन के बाद मैं हुजूर का और हुजूर मेरे हो गए। दूसरे ही दिन हुजूर ने मुझे नामदान की बख्शीश कर दी और मुझे कहा कि कुछ दिन यहीं डेरे में रहकर सेवा करो। मैंने हुजूर का हुक्म माना और डेरे में रुक गया। मुझे नहीं पता मुझसे सेवा करवाकर मेरे कौन से कर्मों का हिसाब हुजूर ने किया, लेकिन उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। संगत जी, मजहब कोई भी हो, मालिक तो सभी का एक ही है। और यह बात हमारे गुरुओं ने न जाने हजारों बार हमें समझाई है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग धर्म मजहब के नाम पर दूसरों की भक्ति में रुकावट पैदा करते हैं। संगत जी, यह कुछ सवाल जवाब हैं जो किसी सत्संगी भाई ने हमें भेजे हैं। बातें इतनी सुंदर और सीख देने वाली हैं कि हमने सोचा
इन्हें आपसे भी साझा किया जाए। यह सवाल जवाब देहरादून में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब मैं सिमरन करता हूं तो भीतर अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। मैं कैसे पहचानूं वे कौन सी आवाजें हैं और कहां से आती हैं, और उनमें से शब्द धुन कौन सी है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आवाजों की परख में मत पड़ जाओ। यह मत सोचो कि कौन सी धुन है और उसका स्रोत क्या है। बस ध्यान से सुनते रहो। अपने आप को उस सुर के साथ जोड़ने की कोशिश करो। ये ध्वनियां मालिक के घर की निशानियां हैं। उन्हें सुनो, उनमें लीन हो जाओ। परखना शुरू कर दिया तो उलझ जाओगे। फिर एक अंकल जी ने भावुक होकर प्रश्न किया, बाबा जी, मुझे बड़े महाराज जी से नामदान लिए 40 साल से ज्यादा हो गए। नियमित भजन सिमरन भी करता हूं, पर आज तक ना कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई। इतने साल बाद भी मैं बिल्कुल खाली ही हूं। आप कृपा करो कि मेरा भला हो जाए। बाबा जी ने बहुत सहज और गहरे स्वर में कहा, बेटा, हमारे बस में सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाना है। बैठना है प्रेम से। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। हमें मालिक का हुक्म मानकर बैठते रहना है और बाकी सब उसकी रजा पर छोड़ देना चाहिए। अंदर कुछ दिखा या नहीं, इन बातों में मत उलझो। परख में पड़े तो कर्म साधना का सार ही खो दोगे। सबसे पहले एक बीवी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, बाबा जी, मेरे पति सत्संग में तो आ जाते हैं, पर शराब बहुत पीते हैं। वो यहां आकर सेवा भी करते हैं, लेकिन शराब नहीं छोड़ रहे। मैं क्या करूं? बाबा जी ने नरम स्वर में समझाया, बेटा, उन्हें प्यार से समझाना। शराब और नशे इंसान को उनका गुलाम बना देते हैं। नुकसान भी उसी को होता है और बोझ परिवार पर भी आता है। सेहत बिगड़ती है, घर का पैसा बर्बाद होता है। जो चीज सिर्फ हानि ही करे उसे छोड़ देना ही भलाई है। तू प्रेम से समझाएगी तो बात उनके दिल में उतर जाएगी। फिर एक भाई ने विनती की, बाबा जी, मैं रोज 3 बजे उठकर 2.5 घंटे भजन सिमरन करता हूं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सो जाता हूं। क्या सिमरन के बाद सोना ठीक है? बाबा जी ने बड़ी सहजता से समझाया, बेटा, नाम लेने के लिए कोई तय समय नहीं होता, पर समय ऐसा चुनो जो जीवनचर्या के हिसाब से ठीक भी रहे। अगर तुम 6 या 6:30 से अपने दिन का काम शुरू करते हो तो 3 बजे जागने की जरूरत नहीं। 4 बजे उठकर बैठ जाओ। सबसे जरूरी बात यह है कि जिस पावन माहौल को तुम सिमरन से बनाते हो, उसी वातावरण में दिन की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन सिमरन करके फिर सो जाओगे तो वह दिव्य वातावरण टिक नहीं पाएगा। इसके बाद एक लड़की ने बड़ी सहजता से प्रश्न रखा, बाबा जी, जो लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, वे कभी कभी सपनों में दिखाई देते हैं। क्या इसका मतलब है कि वे भी हमें याद कर रहे होते हैं? बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया, बेटा, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसे पुराने रिश्तों की पहचान ही नहीं रहती। हम अभी शरीर के बंधन में हैं, इसलिए हमें वे याद आते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ चुके हैं उन्हें पीछे का कोई संबंध याद नहीं रहता। इसके बाद सत्संग में एक और लड़की ने अपनी व्यथा रखते हुए कहा, बाबा जी, अक्सर घर में पैसों, जमीन जायदाद और संपत्ति को लेकर झगड़े हो जाते हैं। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि परिवार में प्रेम बना रहे, पर जब सामने वाला ही समझना ना चाहे तो हम क्या करें? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बीवी ने हंसते हुए टोक दिया, बाबा जी, भजन सिमरन पर तो बिठाना आपको ही है। बाबा जी हल्का सा मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले, बीवी, तुम लोग हर बात का बोझ मेरे सिर ही डाल देती हो। बाबे ने ही कर देना है। मेरा काम तो सिर्फ राह दिखाना है, मालिक से जोड़ना है। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, अब अपनी ड्यूटी तुम्हें निभानी है। बीवी ने श्रद्धा से कहा, बाबा जी, आज दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। बाबा जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। एक प्रेम भरी मुस्कान जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह गई। फिर बाबा जी ने बहुत संतुलित और प्यार भरा उत्तर दिया, बेटा, धन दौलत को कभी भी रिश्तों के बीच दीवार मत बनने दो। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि असली सुकून और असली खुशी कहां है। इंसान अक्सर सोच लेता है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सच्चा लक्ष्य तो मन की शांति और अंदर की खुशी है। दुनिया की कोई भी चीज, ना पैसा ना जमीन, इनकी जगह नहीं ले सकती। ये जमीन, ये दौलत, ये सब तो बस उतने समय तक हमारा है जब तक हम यह शरीर लेकर बैठे हैं। हमसे पहले कोई और इसका मालिक था, हमारे बाद
कोई और इसे संभालेगा। फिर एक लड़की ने पूछा, बाबा जी सफलता का असली मतलब क्या है? बाबा जी ने समझाया, बेटा सफलता का असली अर्थ है अपने मन पर काबू पाना। जब मन संतुष्ट हो जाए वही सच में सफलता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास ढेर सारा धन हो। वास्तविक सफलता यह है कि हम जीवन की समस्याओं को किस तरह सहजता से संभाल लेते हैं। फिर एक लड़का बोला, बाबा जी मैंने बहुत जगह किस्मत आजमाई, हर काम में कोशिश की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। बार बार हार कर अब थक चुका हूं। बाबा जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा जीवन में ऊंच नीच आती रहती है, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह किसी के जीवन में ना सुख हमेशा रहता है, ना दुख परिवर्तन। जीवन का हिस्सा है। हिम्मत मत हारो, कोशिश जारी रखो और मालिक पर भरोसा रखो। फिर एक बीवी ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी कई बार हमारी जिंदगी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हाथ से निकल जाती हैं, तो क्या हमें उसे वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उसे भूल कर बैठ जाना चाहिए? बाबा जी ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा इंसान का काम तो प्रयास करना ही है, नतीजा मालिक की मर्जी से मिलता है। हमें ईमानदारी और विश्वास के साथ कोशिश करते रहना चाहिए और बाकी सब परमात्मा की रजा पर छोड़ देना चाहिए। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस साखी में हम सुनेंगे कि कैसे अहमदाबाद की ट्रेन में खड़े सेवादार के साथ गाड़ी के टीटी ने बदतमीजी की। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि साखी को पूरा सुने। संगत जी, अहमदाबाद की ट्रेन से एक जत्था डेरे के लिए 1 हफ्ते की सेवा के लिए पहुंचा था। उस जत्थे में एक बुजुर्ग पति पत्नी अपने साथ एक 9 साल की पोती को भी लेकर डेरे आए थे। इस बुजुर्ग पति पत्नी के बेटे को नौकरी से छुट्टी न मिलने के कारण उनके बेटा बहू उनके साथ नहीं आ पाए, इसलिए अपनी पोती को साथ लेकर ये लोग सेवा पर आ गए थे। डेरे पहुंचकर इस जत्थे ने सेवा करनी शुरू कर दी। अभी इन्हें सेवा करते हुए 3 दिन ही हुए थे कि जत्थेदार ने बताया कि आपको वापस अपने शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर से फोन आया है, आपके बड़े भाई साहब का देहांत हो गया है। ये सुनकर बुजुर्ग दंपति घबरा गया। संगत जी, इस बुजुर्ग के बड़े भाई की उम्र 90 साल के आसपास थी और वे काफी वक्त से बीमार भी रह रहे थे। जत्थे की वापसी तो अभी 5 दिन के बाद होनी थी, लेकिन इस बुजुर्ग दंपति को आज ही डेरे से निकलना था। जत्थेदार ने यह खबर शाम के वक्त बुजुर्ग दंपति को दी थी। खबर सुनते ही उन दोनों ने अपना सारा सामान बांधना शुरू कर दिया और डेरे के स्टेशन की तरफ निकल पड़े। क्योंकि इन्हें इमरजेंसी की स्थिति में वापस जाना पड़ रहा था, इन्हें ट्रेन की टिकट वहीं जाकर खरीदनी पड़ी, क्योंकि इनकी रिजर्वेशन 5 दिन बाद की ही थी। इन्हें लगभग 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उनकी गाड़ी आ गई और यह तीनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन लगभग खाली ही थी। इन्हें आराम से वहां सीट भी मिल गई। भीड़ न होने के कारण ये लोग ट्रेन में आराम से चढ़ तो गए, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। जिस ट्रेन में ये जाकर बैठ गए वह ट्रेन या तो अहमदाबाद ही जा रही थी, लेकिन इन्होंने इस ट्रेन की टिकट नहीं खरीदी थी। जिस ट्रेन की टिकट इन्होंने खरीदी थी उस ट्रेन को अभी आने में और भी वक्त था, लेकिन परेशानी और जल्दबाजी में इनसे यह गलती हो गई और ये गलत ट्रेन में चढ़ गए। इस ट्रेन की टिकट नॉर्मल ट्रेन से काफी महंगी थी। काफी देर तक इन्हें यह नहीं पता लग पाया कि ये गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। थोड़ी देर बाद उनके डिब्बे में टिकट चेक करने के लिए टीटी आ गया और उसने इन्हें टिकट दिखाने को कहा। बुजुर्ग दंपति को अब तक भी खबर नहीं थी कि वे बहुत महंगी ट्रेन में आकर बैठ गए हैं। जैसे ही टीटी ने उनकी टिकट देखी, वह गुस्से में भड़क पड़ा और कहने लगा, तुम लोग किसकी परमिशन से इस गाड़ी में चढ़ाए हो? बुजुर्ग दंपति ने कहा, बेटा हम अभी टिकट खरीद कर ही इस गाड़ी में बैठे हैं। तब टीटी ने गुस्से में कहा, जिस गाड़ी की टिकट आपने ली है वह यह गाड़ी नहीं है। तब टीटी ने उस बुजुर्ग दंपति के साथ बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया और कहने लगा, आप लोगों की औकात भी नहीं लगती इतनी महंगी गाड़ी में बैठने की। यह सुनकर बुजुर्ग अंकल चुप हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि गलती तो उनसे ही हुई थी। टीटी ने कहा, या तो अब जुर्माना भरो या फिर इस गाड़ी से उतर जाओ। बुजुर्ग अंकल को लगा कि शायद जुर्माना 700 से 800 के करीब होगा। तब उन्होंने अपनी जेब में पड़े 2000 में से 1000 का नोट निकाल लिया
और टीटी को पकड़ाने लगे। यह देखकर टीटी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा, 3,000 एक आदमी के लगेंगे और 2,000 इस बच्चे के लगेंगे। 6,000 आप दोनों के और 2,000 इस बच्चे के दे दो। ये सुनकर बुजुर्ग दंपति बहुत घबरा गया, क्योंकि उनकी जेब में अब 1,000 रुपए ही और पड़े थे। फिर वह अंकल टीटी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे, बेटा, हम तो डेरा ब्यास में सेवा पर आए थे। हम तो बाबा जी के सेवादार हैं। हमारे घर में किसी की मृत्यु के कारण हमें अचानक यहां से वापस जाना पड़ रहा है। हम जानबूझकर इस ट्रेन में नहीं चढ़े। जल्दबाजी के कारण यह गलती हमसे हुई है। लेकिन उस टीटी को उनकी मजबूरी कहां समझ आने वाली थी। वह भड़क गया और कहने लगा, यह ट्रेन तुम्हारे बाबू की नहीं है। जुर्माना भरो, नहीं तो ट्रेन यहीं रुकवा दूंगा और तुम्हें यहीं उतरना पड़ेगा। अंकल की जेब में 1,000 रुपए और थे और उनकी पत्नी के पास 500 रुपए और थे। इन्होंने ये सारे पैसे टीटी के आगे कर दिए और कहा, बेटा, इस वक्त हमारे पास जितना भी है वह यही है। पर टीटी बहुत बदतमीज था। उसने अंकल का हाथ जोर से झटक दिया और सारे पैसे नीचे गिर गए। उसने ट्रेन को बीच सुनसान रास्ते में ही रुकवा दिया और कहा, अभी के अभी सबके सब नीचे उतर जाओ। संगत जी, रात के 10 बज चुके थे और वह रास्ता भी जंगल का था। बुजुर्ग अंकल ने कहा, बेटा, अगले स्टेशन पर चाहे उतार देना, पर यहां जंगल में मत उतारो। मेरे साथ मेरी बुजुर्ग पत्नी और एक छोटी बच्ची भी है। तब टीटी और बदतमीजी से बोलने लगा, अगर अगले स्टेशन तक जाना है तो पूरा जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो इसी वक्त गाड़ी से उतर जाओ। ऐसा कहकर वह टीटी जबरदस्ती उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। इस समय पीछे की सीट पर बैठे हुए एक सरदार जी अपनी जगह से उठे और उन्होंने देखा कि किस तरह टीटी उस बुजुर्ग दंपति के साथ बदतमीजी करते हुए उन्हें गाड़ी से उतारने की कोशिश कर रहा है। तब सरदार जी ने टीटी के पास जाकर ऐसा करने का कारण पूछा, तो वह टीटी सरदार जी के साथ भी बदतमीजी करने लगा और कहने लगा, तुम बीच में मत पड़ो, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। वह टीटी लगातार उस बुजुर्ग दंपति की बाजू पकड़कर उन्हें ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ऐसा होते देख सरदार जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने टीटी को खींचकर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने के बाद वह और भी पागल हो गया और उसने ट्रेन के बाकी स्टाफ को अपने पास बुला लिया। ट्रेन के सिक्योरिटी स्टाफ ने जब सरदार जी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तब सरदार जी ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला। इसे देखते ही ट्रेन के सिक्योरिटी गार्ड डरकर पीछे हट गए। वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि रेलवे के उच्च पद पर एक अधिकारी थे और किसी काम से अहमदाबाद जा रहे थे। जब यह बात टीटी को पता लगी तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और अपनी नौकरी बचाने के लिए वह सरदार जी से माफी मांगने लगा। लेकिन सरदार जी ने कहा, रेलवे में तेरे जैसे कर्मचारी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए उन सरदार जी ने उसी वक्त उस टीटी को नौकरी से निकाल दिया और उसे कहा, रेलवे के नियमों में यह कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें बिना टिकट लिए हुए सवारी को बीच जंगल में उतारने का कोई हक है। नौकरी निभाने के साथ साथ अपने अंदर इंसानियत रखना भी बहुत जरूरी है। इतनी रात को तो इस बुजुर्ग दंपत्ति और इस छोटी सी बच्ची को बीच जंगल में उतार रहा था। अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार तू होता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बुजुर्ग और बच्चे तुम्हारे अपने परिवार में भी होंगे। इसके बाद सरदार जी ने कहा, तुम्हारे पास ऑफिशियल मेल भी जल्दी ही आ जाएगी। तुम्हें इसी वक्त इस नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके बाद उस सरदार जी ने उस बुजुर्ग दंपति से कहा, आपको अगले स्टेशन पर भी उतरने की कोई जरूरत नहीं। आप आराम से अपना स्टेशन आने तक इसी गाड़ी में बैठे रहिए। इसके बाद उस बुजुर्ग दंपति ने उन सरदार जी का धन्यवाद किया और बाबा जी का शुक्र अदा किया, क्योंकि वह जानते थे कि सरदार जी को बाबा जी ने ही इन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए भेजा था। संगत जी, हमें बस अपने बाबा जी पर विश्वास रखना है और वह अपनी संगत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि बाबा जी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। साध संगत जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम मन से, वाणी से, शरीर से जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता जरूर है, चाहे वह इस जन्म में हो या आगे अगले जन्मों में। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे द्वारा किए गए
कर्म के मिलने वाले फल को निष्फल नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। मनुष्य जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु भगवान ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है और यह निश्चित है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाले हैं। ईश्वर के आगे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसीलिए ईश्वर को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। भगवान की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति नहीं डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कहीं मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्म सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी अपनी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण मनुष्य पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण हर मनुष्य को अपना अपना फल मिलता रहता है और मनुष्य उसको भोगता रहता है। इसी कारण इस संसार में इतने अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी भगवद गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का अर्थ है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उसे कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति पाने में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्म और कर्म फलों को मुझे अर्पित कर दे, तो इसका अर्थ भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करें। हिंदू धर्म में ब्रह्म और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़ी ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तो इस सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और अब उनकी वह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल के अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम जी भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है।
कलयुग के अंत में बलराम जी भी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस कलयुग में क्या क्या होगा या घटित होगा यह सब लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। संगत जी, आप अक्सर यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वे लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। दोस्तों, कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस साखी के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती पुरुष था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर बहुत भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने सोचा कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, हे भोला, इस पत्थर को तुम कहां से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। भोला ने सच बोलते हुए कहा, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूं क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसों से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूं। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बहुत महंगी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते और झूठ बोलते हैं। साखी, इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे व्यक्ति बनने में मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसीलिए वह कर्म फल को ठीक से ना समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार कर्मों का फल कब, कैसे, कहां और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता। लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। संगत जी, एक रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था ना कोई पीछे। वह अनाथालय में रहा और पला बढ़ा। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी पगार मिलती थी वह सब बचा लेता था। वह आर्मी के कैंटीन में खाता था और वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी पगार पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो।
मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा करके दूंगा। तब रोहित ने साफ मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतना ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तब उस सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? तब सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता, रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह सेठ अब पैसा न लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वह इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार भी था। उसे जो घोड़ी मिली वह बिगड़ैल थी। रोहित घोड़ी की पीठ पर बैठते ही घोड़ी सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता, वह अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज यह बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता है। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ ने अपने बच्चे का नाम अमर रखा। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था, अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता है कि कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरा जीवन सफल हो गया और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। एक दिन अमर सड़क पार कर रहा था तो उसे चक्कर आया और सड़क पर गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला कि अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा कि आप पैसे की चिंता मत करें, आप बस इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसके कस्टमर छूटते ही जा रहे थे। उधर हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर काफी कर्ज हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उस साधु ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। साधु की ऐसी बात सुनकर सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? तब साधु ने सेठ से कहा, सब कर्म का ही फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तब साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। तब सेठ ने कहा, गलत, वह मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पर तुम कितना खुश हुए थे।
उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज उसके सर पर था। फिर साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। यह अपना हिसाब करने इस जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर आया था। उसने अपना हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित उसने वापस भी ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, विवाह, हॉस्पिटल सब पर बहुत खर्च किया, और जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस लड़की की क्या गलती? इसकी तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। तब साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था। यह पिछले जन्म में वह घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की मृत्यु हो गई थी। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नरक बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर और हताश होकर घर की सीढ़ी पर बैठ गया और अपने कर्म को कोसने लगा। दोस्तों, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर पड़ती जरूर है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाकर या फंसाकर जाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसीलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यह तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वह उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया के कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। ईश्वर ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है। लेकिन हम जो बुरे कर्म या दुष्कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए कर्म हो जाए, इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल पाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए हों, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक महान ज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महापाप हो गया था। उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर एक निरपराधी आरशी के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया था। राजा घर आए और क्रोध के शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस पाप कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने कभी भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया था। राजा परीक्षित ने अपनी की हुई भूल को स्वीकार किया और खुद को दंडित करने के लिए कहा कि मेरा बल, सुख, समृद्धि सब कुछ ब्राह्मण अर्षि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार ना आए। राजा परीक्षित जी अपने पाप कर्म का फल भुगतने के लिए तैयार थे।
उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो ईश्वर से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य ना करें। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता। सरल शब्दों में कहे तो कर्म का अर्थ होता है क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना, पीना, नहाना, सोना, जागना, चलना, भागना, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, ना सोचना, सांस लेना, नौकरी करना, जीना, मारना आदि, इन तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग है, क्रियामाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक वह जो कर्म करता है वह क्रियामाण कर्म कहलाता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो कर्म करता है वह तमाम क्रियामाण कर्म कहलाता है। जो क्रियामाण कर्म करता है वह अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वह शांत होता है। जैसे कि आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया तो पानी पीने का आपने कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको मारा तो कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियामाण कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। कितने ही क्रियामाण कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देते हैं, उसका फल मिलने में देर भी लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वह संतुलित रहता है, संचित रहता है और इसे ही संचित कर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने आज परीक्षा दी तो उसका रिजल्ट महीने बाद आता है। आज आपने अपनी जवानी में माता पिता को सताया तो आपको आपका बेटा आपकी वृद्धावस्था में सताएगा। ऐसे कितने ही क्रियामाण कर्म हैं जो तुरंत फल नहीं देते हैं, लेकिन समय आने पर यह फल अवश्य देते हैं। तब तक यह कर्म संचित कर्म में एकत्रित होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भी पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियामाण कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों के फल हमें तुरंत ही मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कई कर्म ऐसे भी है जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, जो संचित कर्म में जमा हो जाते हैं। यह कर्म अच्छे हो या बुरे, इनका फल हमें मिलता ही है। जब तक वह फल हम भोगते नहीं तब तक वह शांत नहीं होते। इंसान अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचे तो जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा मनुष्य कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं। राजा दशरथ ने जब रावण का वध किया तब उसके विरह में मरते मरते उसके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग में होगी। उस श्राप के बाद राजा दशरथ जी को एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए यह क्रियामाण कर्म फल देकर शांत हो गया, लेकिन वह संचित कर्म में जमा हो गया। उसके बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ और जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक का दिन आया तब संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गया। और ऐसे शुभ दिन ही राजा दशरथ को वह फल मिलके ही शांत हुआ। इसमें कोई विलंब नहीं हुआ। जो शुद्ध चैतन्य परात्पर ब्रह्म खुद मनुष्य स्वरूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लिए, वह प्रभु श्री राम, जिनकी चरण की धूल के स्पर्श मात्र से जो अहल्या को अहल्या बना सकते हैं, जिसके स्पर्श से पत्थर को जीवन दान मिल सकता है, वह परब्रह्म भगवान श्री राम अपने पिता के आयुष्य को ज्यादा कर दें तो किसी का क्या जाएगा, लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन होना ही चाहिए। ईश्वर के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस प्रकार क्रियामाण कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए हैं उसे संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से पुनर्जन्म के संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के अनुरूप शरीर जीव को प्राप्त होता है और पूरे जीवन काल में शरीर को उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाद ही जीवन समाप्त होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल मिल नहीं जाता तब तक आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जन्म लेता जाएगा। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप से तैयार होते हैं। वैसे वे अलग अलग शरीर धारण करता ही रहता है। जब तक शरीर प्राप्त होता है
तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए अनेक योनियों में मनुष्य को भटकना होता है, जो नए क्रियमाण कर्म करते ही रहते हैं और उनमें से कई कर्म संचित होते हैं जो समय के अनुसार प्रारब्ध रूप से फल देने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा लंबी नहीं है जिंदगी, इसे ऐसे ही खराब ना करें। हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी यादें लोगों के दिलों में बनी रहे, और अच्छा कर्म करने से हमारा मन भी संतुष्ट रहता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और यही धर्म है। धोखे से व्यवहार करने वाले के साथ धोखे का ही व्यवहार करना चाहिए, और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार धर्म शास्त्रों एवं वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। भागवत गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, यह पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में यह सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सत्य के मार्ग पर चल सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो अंगराज कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वह यह संदेश देना चाहती है कि कर्म की हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देता है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद ना पड़े। इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए, युद्ध करते रहो, कौन हारेगा कौन जीतेगा यह सब परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस काम को करना ही बंद कर दें तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है कि इस संसार में कोई भी प्राणी या वस्तु अजर, अमर और स्थायी नहीं है। यह सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, और अगर वह यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं यह वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वह हमें इस धरती पर लाने का इरादा भी बदल सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया। तभी हम इस धरती पर आ पाए, और ईश्वर चाहेंगे तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। भागवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। हम भूल जाते हैं हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। जो भोग योनियां हैं उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाए तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर मेहनत ही ना की जाए तो आपको सफलता कहां से मिलेगी? तुम्हें मेहनत करनी होगी, मतलब मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयास में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे,
यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही हमें मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। ये वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था। कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए ईश्वर हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनकी एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी बेटी को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी बेटी की सेवा करते थे। उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। पर किसान यह सोचकर हमेशा परेशान रहता था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे और वहां पर आए हुए लोगों की बहुत सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही संत महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, तब किसान ने कहा, हे संत महात्मा, मैं और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे ऐसा देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर संत महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर दिए और कुछ समय बाद वापस अपने नेत्र खोले और कहा कि मैंने तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। संत महात्मा बोले, पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां काम करता था और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी, वही अब इस जन्म में तुम्हारी पुत्री है। वही तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे। लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारी बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वह अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका, जिससे उसके पैर की हड्डी ही टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लगी और पूरी जिंदगी भर वह परेशान ही रही। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे इस जन्म में रुलाया था, वह इस जन्म में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने पिछले जन्म में गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में निर्मल बुद्धि मिली है, इसलिए तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं होगा। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ दुर्घटना घटित हो रही है। वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी किया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमें सोते जागते, उठते बैठते भोगना ही पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत ही मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्मों तक इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत ही जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु आपने अगर किसी को बेतहाशा सताया है, किसी को तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में उसका फल ना मिले, लेकिन देर से ही सही इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान श्री राम ही क्यों ना हो। उन्होंने बाली को छुपकर मारा था। इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मारे जो शिकारी के रूप में आया था। यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर वह मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना ही अच्छा कर्म बैठता है और ना ही बुरा कर्म। यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को उसी तरह ढूंढ लेता है।
व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। यदि आपने किसी का लिया हुआ पैसा वापस नहीं लौटाया तो किसी जन्म में नौकर या पालतू जानवर बनकर उनकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर ही रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान